सोचिए, आप दो तरह के लोग में से कौन बनना चाहेंगे। पहले वो जो किसी कमरे में आते हैं और कहते हैं, अरे मैं आ गया, और शायद ही कोई उन पर ध्यान देता है। दूसरे वो जो कमरे में कदम रखते हैं और वहां मौजूद लोग उत्साह से कहते हैं, वाह, आप आ गए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जाहिर है, हम सब दूसरी तरह का इंसान बनना चाहते हैं। वो जिसका स्वागत हो, जिसे लोग सुनना चाहे। अच्छी बातचीत का हुनर आपको ऐसा ही बना सकता है। इस वीडियो में हम बातचीत की कुछ ऐसी टेक्निक सीखेंगे जो आपको ज्यादा प्रभावशाली और पसंद किया जाने वाला इंसान बनाएंगे। हम जानेंगे किसी खास व्यक्ति से सम्मान पाने के लिए कैसे बात करें, बातचीत को बिना रुके दिलचस्प कैसे बनाएं, जब कोई पूछे आप क्या करते हैं तो उसका जवाब कैसे दें, हमेशा बात करने के लिए कुछ मजेदार कैसे ढूंढें, जब किसी से बात करने का मन न हो तो उसे शालीनता से कैसे चुप कराएं, धन्यवाद कहने का कौन सा तरीका है जिससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे, वो खास तरीका क्या है जिससे लोग आपको अपने परिवार जैसा करीबी महसूस करेंगे। तो चलिए सीखते हैं बातचीत के ये शानदार राज। टेक्निक 1, सम्मान पाने के लिए कैसे बात करें। क्यू कम्युनिकेशन और परोक्ष प्रशंसा। सोचिए, आपके लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन है। शायद आप परिवार या दोस्तों का नाम ले, लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान के लिए वो खुद सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जब आप किसी से बात करें तो अपनी बातों में मैं या मुझे की जगह आप या आपका इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी आपको किसी प्रोजेक्ट में मदद करता है, यह कहने की बजाय कि मुझे तुम्हारी मदद से बहुत फायदा हुआ, कहे आपकी मदद ने इस प्रोजेक्ट को सफल बना दिया। आप सच में बहुत ही सपोर्टिव है। देखिए, दूसरे वाक्य में सामने वाले पर फोकस है, जिससे उसे ज्यादा अच्छा महसूस होगा। सीधे तारीफ करने से कभी कभी लोग असहज हो जाते हैं या उन्हें लगता है कि आप मक्खन लगा रहे हैं, खासकर अगर वो आपसे ऊंचे पद पर हो। ऐसे में उनकी तारीफ उनके किसी करीबी दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी से करें। आप अपने मैनेजर के किसी अच्छे फैसले की तारीफ उनकी टीम के किसी सदस्य से करें। पता है, पिछले हफ्ते मीटिंग में आपके मैनेजर ने जो निर्णय लिया वो कितना दूरदर्शी था, उससे पूरी टीम को बहुत फायदा हुआ। जब यह बात आपके मैनेजर तक पहुंचेगी तो इसका असर सीधी तारीफ से कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि पीठ पीछे की गई प्रशंसा ज्यादा मायने रखती है। टेक्निक 2, बातचीत कभी न रुके। प्रैटिंग, तोते की तरह बोलना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं और अचानक समझ नहीं आता कि आगे क्या कहे, खासकर जब हमें उस विषय के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। ऐसे में पैरेंटिंग टेक्निक काम आती है। इसमें आपको बस सामने वाले व्यक्ति के कुछ आखिरी शब्दों को सवाल या आश्चर्य के भाव में दोहराना है। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं और आपसे कोई कहता है, पिछले हफ्ते मैं ट्रैकिंग पर नैनीताल गया था। आप बस दोहरा सकते हैं, नैनीताल गए थे। फिर वो शायद कहे, हाँ, वहाँ मौसम बहुत शानदार था। आप फिर पूछ सकते हैं, मौसम बहुत शानदार था। इस तरह आप बिना ज्यादा कुछ जाने भी बातचीत को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं और सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी बातों में रुचि ले रहे हैं। टेक्निक 3, आप क्या करते हैं का प्रभावशाली जवाब। जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो सिर्फ अपना पेशा बता देना काफी नहीं है। जैसे, मैं एक टीचर हूँ या मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप में रुचि ले तो अपने पेशे के साथ एक छोटी सी कहानी या उसका दिलचस्प पहलू जोड़ें जो सुनने वाले के हिसाब से हो। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और कोई छात्र आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं। सिर्फ यह कहने की बजाय कि मैं कोडिंग करता हूँ, आप कह सकते हैं, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। मैंने हाल ही में एक ऐसा ऐप बनाने में मदद की है जो छात्रों को मुश्किल गणितीय समस्याओं को आसानी से समझने में मदद करता है। अगर यही सवाल कोई छोटा व्यापारी पूछता है तो आप कह सकते हैं, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। मैंने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जो छोटे दुकानदारों को अपना स्टॉक और बिक्री का हिसाब आसानी से रखने में मदद करता है। देखिए, जवाब वही है, लेकिन सुनने वाले के अनुसार ढालने से वो ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेगा। टेक्निक 4, हमेशा कुछ दिलचस्प बात करने के लिए हो। न्यूज़ का इस्तेमाल।
जैसे आप किसी पार्टी में जाने से पहले अच्छे कपड़े चुनते हैं, वैसे ही आपको बातचीत के लिए कुछ टॉपिक्स भी तैयार रखने चाहिए। सबसे आसान तरीका है ताज़ा खबरों से अपडेट रहना। किसी फंक्शन में जाने से पहले बस 10 से 15 मिनट निकालकर देश दुनिया में क्या चल रहा है, इस पर नजर डाल ले। जैसे खेल जगत में क्या बड़ी घटना हुई, मौसम का क्या हाल है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है क्या, या शहर में कोई बड़ा आयोजन हो रहा है क्या। उदाहरण के लिए आप बातचीत शुरू कर सकते हैं, अरे आपने सुना इस बार स्थानीय क्रिकेट टीम ने कितना शानदार प्रदर्शन किया, या क्या मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही निकली आज। ताज़ा जानकारी होने से आप किसी भी बातचीत में आसानी से शामिल हो सकते हैं। टेक्निक 5, जब बात करने का मन न हो, ब्रोकन रिकॉर्ड। एक ही बात दोहराना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा किसी से बात करने का बिल्कुल मन नहीं होता, या कोई लगातार एक ही सवाल पूछकर परेशान कर रहा होता है और हम चाहते हैं कि वो बस चुप हो जाए। ऐसे में ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक अपनाएं। इसमें आपको एक ही जवाब एक ही लहजे में बार बार दोहराना है। मान लीजिए कोई पड़ोसी आपसे बार बार उधार मांगता है और आप देना नहीं चाहते। जब वो पूछे, अरे भाई कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं क्या, आप शांति से उसे कहे, माफ करना दोस्त, आजकल मेरा बजट थोड़ा टाइट चल रहा है। अगर वो दोबारा किसी बहाने से पूछे तो आप फिर उसे उसी लहजे में कहें, जैसे मैंने कहा दोस्त, आजकल बजट थोड़ा टाइट चल रहा है। तीसरी बार पूछने पर भी बिना गुस्सा या चिढ़े वही वाक्य दोहराए। सामने वाला इंसान खुद ही समझ जाएगा और आगे नहीं पूछेगा। टेक्निक 6, धन्यवाद को खास कैसे बनाएं। हम दिन भर में कई थैंक यू या धन्यवाद बोलते हैं, इतना ज्यादा कि इसका असर कम हो जाता है। इसे प्रभावशाली बनाने के लिए हमेशा कारण बताएं कि आप धन्यवाद क्यों कह रहे हैं। किसी दोस्त ने आपकी मुश्किल में मदद की, सिर्फ थैंक यू कहने की बजाय उसे कहे, उस दिन समय पर पहुंचने के लिए धन्यवाद, तुम्हारी मदद के बिना मेरा काम ही नहीं हो पाता। या किसी दुकानदार को कहे, इतने धैर्य से मेरे सवालों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। जब आप अपने कारण बताते हैं तो आपका धन्यवाद ज्यादा सच्चा और असरदार लगता है। टेक्निक 7, दूसरों को अपने करीब महसूस कराएं। इकोइंग, शब्द और टोन कॉपी करना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिले और लगा जैसे आप उन्हें बरसों से जानते हैं? इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। इकोइंग यानी सामने वाले के शब्द, बोलने के अंदाज या उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खास शब्दों को अपनाना। मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो अपनी बातचीत में अक्सर जबरदस्त शब्द का प्रयोग करता है, जैसे कल का मैच तो जबरदस्त था या वहाँ का खाना जबरदस्त था। तो आप भी अपनी बातचीत में मौका मिलने पर उसी शब्द का इस्तेमाल करें, जैसे हाँ आपकी प्रेजेंटेशन भी जबरदस्त थी। इसी तरह अगर कोई धीरे और शांत स्वर में बात करता है तो आप भी अपनी आवाज थोड़ी धीमी और शांत रखिए। यह छोटी छोटी नकल सामने वाले को अनजाने में आपके करीब महसूस कराती है, जैसे आप उन्हीं के समूह का हिस्सा हो। तो ये थी बातचीत को बेहतर बनाने की 7 टेक्निक। याद रखिए, अच्छा संवादक बनना एक कला है जिसे अभ्यास से निखारा जा सकता है। इन टेक्निक को अपनी रोजमर्रा की बातचीत में शामिल करने की कोशिश करें और देखें कि कैसे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। दोस्तों, इस बुक में और भी इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन टेक्निक दी है। अगर आप पूरी बुक पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो किताब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक जान सके। आपकी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।